हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड स्टूडेंट्स। मैंने आपको इससे पहले पेज नंबर 37 से 43 की वीडियो सेंड की थी। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियो देखी हो, अच्छे से समझी हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आई हो। ठीक है, 37 से 43 भेजी थी। ठीक है, तो जिस बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो उसको अब जो मैं आज समझाऊंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी है अभी तक, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, चैप्टर 3 की फर्स्ट वीडियो है जो पार्ट 1। ओके, तो आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगी वो करूँगी पेज नंबर 46 से 49। क्लास सेकंड है, आप क्लास सेकंड की जो मैथ्स की बुक है उसमें जो पेज नंबर है 46 से 49 जो है, उसमें मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका फाइंड द डिफरेंस। तो मैंने आपको वहाँ पे कैरी वाले भी क्वेश्चन कराए थे, उसमें केवल बस फ़र्क क्या था कि उसमें आपका जो क्वेश्चन था बस टेंस तक ही था, 100 ये नहीं था उसमें। ठीक है, 100 नहीं था, बट इसमें क्या है आपका 100 प्लेस आ गया है। तो आपको इसको 100 प्लेस के अकॉर्डिंग करना है। मैं आपको यहाँ से एक पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, बाकी के पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस में करना। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल तो आप आते ही हैं, स्कूल में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्लेस पता होना चाहिए। तो पहला प्लेस क्या है, वंस, दूसरा क्या है टेंस, थर्ड क्या है 100। वंस के जो प्लेस है उसमें से उसको डिजिट को माइनस करना है, टेंस वाले को टेंस के अकॉर्डिंग और थर्ड वाले 100 वाले को 100 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या लिखा है 9। तो 9 क्या करनी है आपको, लाइनें बनानी है, उसके बाद उसमें से इसको क्या करना है 2 को माइनस करना है। ठीक है, मैंने आपको डीपली उसमें एक्सप्लेन किया है जो आपकी वीडियो है फर्स्ट पार्ट की, जिसमें पेज नंबर मैंने 37 से 43 एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ से आप इसको समझ लेना कैसे आपको लाइनें बनानी है, किस तरह से, या फिर आप फिंगर्स पे काउंट करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 9 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आंसर 7 आएगा। ठीक है, अब 8 है आपका, मैंने आपको बताया था डिजिट ऊपर बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो छोटी है ऊपर 8, तो हम क्या करेंगे, जब छोटी है तो क्या करेंगे बराबर वाले के पास जाएंगे, उससे क्या करेंगे 1 लेंगे। तो 1 लेने पे मैंने आपको क्या बताया था, 1 लेकर हम 8 में 1 को ऐड नहीं करेंगे, 1 को 8 के साथ लिखेंगे। तो क्या बन गया ये 18, और 1 हमने 3 से लिया है तो यहाँ पे कितना बच गया 2, क्योंकि 1 में से इधर चला गया 1, तो ये तो 18 बन गया, लेकिन यहाँ पे 1 एक कम हो गया तो ये बन गया 2। ठीक है, तो 18 में से 9 गया, 9 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, इस तरह से इसके बाकी के पार्ट है आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर चलते हैं, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे इसने क्वेश्चन को दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे ऊपर ये डिजिट बनी है ना, इसी तरह का एक सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, बस फर्क कितना है यहाँ पे इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, ये 100 का प्लेस लिख दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर इसने 100 का प्लेस लिख दिया, टेंस का और ये वंस का। तो हम क्या करेंगे, डिजिट को पहले पुट करेंगे इन कॉलम में। तो जो 4 है वो 100 वाले प्लेस में लिखेंगे, 8 है उसको टेंस वाले प्लेस में लिखेंगे, 3 को टेंस वंस वाले प्लेस में लिखेंगे। ऐसे 297 को भी 2 को लिखेंगे 100 वाले प्लेस में, 9 को लिखेंगे 10 वाले प्लेस में, और 7 को लिखेंगे वंस वाले प्लेस में, और फिर उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। सेम पैटर्न है जो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता है माइनस करने का तरीका क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने का। 3 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। कैरी लेने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर वाले के पास जाएंगे, उस वहाँ पे 8 है, 8 में से हमने इसको 1 दे देंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया 13 बन गया, 13 में से 7 को माइनस करके 6 आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे 8 था तो 8 में से हमने 1 इधर दे दिया, तो यहाँ पे कितने बचा 7 बचा। 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये फिर से अब इस अपने वाले बराबर वाले के पास जाएगा। ये क्या यहाँ पे 4 है, 4 इसको 1 देगा तो ये बन गया 17 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 17, यहाँ पे 4 था, 4 ने से 1 दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा 3 में से 7 इधर 1 इस पे चला गया था, सॉरी 4 में से 1 इधर चला गया तो 3 बच गया। ये 17 में से आपको 9 माइनस करने हैं तो ये बचे आपके 8। ठीक है, फिर है आपका 3 में से 1 गया आपका, सॉरी 2 गया तो कितना बचा 1। ठीक है, बी पार्ट इसका आप सेल्फ करना इसी तरह से। अब नीचे लिखा है रनिंग सम्स। ठीक है, इसमें लिखा है राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर नेम में लिखना है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आपको प्लेस पता होना चाहिए, तो प्लेस लिख लेते हैं हम। सबसे पहले ए पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से। 7 जो है वो क्या है वंस प्लेस है,
6 जो है वो है 10th प्लेस, ठीक है। 2 ही डिजिट है तो 1 और 10 है, तो कैसे लिखेंगे 67 लिखेंगे, ठीक है। बाकी के पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 47 पर। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको। इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से ये सब कॉलम दिए हुए हैं बना के सोल्व किए हुए हैं। इधर आपको फिल जगह खाली मिलेगी, ये तो मैंने ब्लू पेन से फिल किया हुआ है, बट आपको आपकी बुक में क्या मिलेगा, यहाँ पे स्पेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ए पार्ट, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो 35 है ये और 5 में इसमें 35 में 5 का ऐड करके 40 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट इन्होंने सोल्व किया है खुद, उसमें हमें इसको पैटर्न को फॉलो करना है बस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 40 को तो इस तरफ लिख दिया है यहाँ पे, फिर जो 5 ऐड किया था इसको यहाँ पे माइनस करके लिख दिया और आंसर लेके आए 35, उल्टा कर दिया सब कुछ, ठीक है। 35 में 5 को ऐड करके 40 लाए थे ना, तो 40 को इस बार 5 में से माइनस 40 में से 5 को माइनस कर देंगे और आंसर आपको लिखना है 35, ठीक है। तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है बी के लिए। तो बी में क्या करना है, फिर से इसी चीज़ को फॉलो करो। कैसे किया उन्होंने, तो 80 को इस साइड लिखा, 4 माइनस किया और 76 आंसर आ जाएगा आपका, ओके। इस तरह से आपको सोल्व करना है। नीचे रनिंग सम देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम 9 to 7, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है मिस्टेक में लिखना भूल गई, ये 9 नहीं, ये लिखा जाएगा 900, फिर लिखा जाएगा 20 और फिर लिखा जाएगा 7, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए लिखा जाएगा, ये नहीं लिखना 9 to 7, 920 और प्लस 7 लिखना है। क्यों लिखना है, दोबारा देख लीजिए, 9 to 7 है, इसको एक्सपेंडेड करना है। तो ये क्या है, 1 है, ये क्या है 10 है और ये क्या है 100 प्लेस है, ठीक है। तो जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 जो है 1 प्लेस पर है, 9 क्या है 100 प्लेस पर है और 2 क्या है 10 प्लेस पर है। तो 9 कौन से प्लेस पर है, 100 पे। तो 100 में कितनी जीरो आती है, 2 आती है, तो ये हो गया आपका 900, ठीक है। तो 2 जो है 10 प्लेस पर है, तो 10 जो प्लेस होता है उसमें एक जीरो आती है, तो 2 के बाद एक जीरो। और 7 जो है 1 प्लेस पर है, तो 7 प्लेस पर जो 1 प्लेस पर जो होता है उसमें कोई जीरो नहीं आती, उसमें एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितने डिजिट है 2, तो उतनी ही जीरो लगा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी डिजिट है, 1 है, तो 1 जीरो लिखेंगे और 7 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए एक भी जीरो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको 9 to 7 को नहीं लिखना, क्या लिखना है 920 प्लस 7, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब चलते हैं हम क्या, लैंग्वेज पे अपनी, स्टेटमेंट सम, ठीक है, लैंग्वेज बोलते हैं उनको। मैं आपको 2 लैंग्वेज कराऊंगी यहाँ से, आप बाकी आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। सोल्व मैंने सारी की हुई है, आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस खुद करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है ए, इसको देख लीजिए। इसने कहा है रोमा हैड 45 टॉफीज़ डॉट, यानी कि रोमा जो है फुल स्टॉप, मतलब रोमा के पास क्या है 45 टॉफीज़ थी, ठीक है। शी गिव 32 हर सिस्टर, उसने क्या किया 32 अपनी बहन को दे दी, क्या दे दी, टॉफ़ी दे दी। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद रोमा, अब रोमा के पास कितनी टॉफ़ी बची हैं लेफ्ट। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन में ये कहा जाता है ना कि मेरे पास टोटल इतना हिस्सा है, उतने हिस्से में से मैंने इतना हिस्सा किसी को दे दिया, अब बताओ कितना बचा। तो बचने के लिए जो यूज़ होता है वो वर्ड होता है लेफ्ट। याद रखना, जो लेफ़्ट का वर्ड यूज़ होता है ना, ये आपका कितना बचा उसके लिए यूज़ होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि बिल्कुल भी, हमेशा याद रखना जब आपके पास कोई चीज़ है उसमें से कोई चीज़ जा रही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, हमेशा याद रखना। और ऐड का कैसे पता चलता है, जैसे कि कोई चीज़ मेरे पास है और फिर मुझे किसी और ने भी कोई चीज़ दे दी, तो वो टोटल पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो टोटल में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। बस ये चीज़ अगर आपने याद रख ली तो आप कोई भी क्वेश्चन करने में मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टोटल जो होगा हमेशा याद रखना ऊपर लिखना है, और जो जितना आपने दिया किसी को वो उसके नीचे लिखना है, यानी कि बड़ी डिजिट ऊपर लिखनी है, ये समझ के चले। बड़ी डिजिट क्या करनी है, ऊपर लिखनी है, और छोटी डिजिट क्या करनी है, नीचे लिखनी है और उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 5 में से 2 गई, 3 बच गई, 4 में से 3 गई, 1 बच गया, ठीक है। तो 45 जो है टॉफ़ी थी, 32 भी टॉफ़ी हैं, तो बची कितनी 13 टॉफ़ीज़ बची, ठीक है। इसके बाद है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा है देख लीजिए एक बार। उसने बोला है बी पार्ट में, ए फ्रूट सेलर हैड
355 मैंगोज। एक फल बेचने वाला, फ्रूट सेलर का मतलब क्या होता है, फल बेचने वाला। फल बेचने वाले के पास कितने आम थे, 355, यानी कि 355 आम थे। ही सोल्ड, सोल्ड मीन्स होता है बेचना, उसने बेच दिए कितने, 150 आम। आउट ऑफ दैम, यानी कि टोटल में से कितने बेचे उसने, 150 बेचे। हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट, तो मैंने जैसे आपको बताया कि लेफ्ट फिर से आ गया, यानी कि अब कितना बचा, अनसोल्ड मतलब बिना बिका हुआ कितना बचा ये बताना है। तो टोटल कितने मैंगो है, 355 है, सोल्ड कितने किए, 150 किए, तो उसमें से उसको माइनस करके आंसर क्या आया हमारा, 205 आया। तो जो 355 थे वो क्या थे, वो भी मैंगोज थे, 150 था वो भी मैंगोज था, इसलिए मैंगोज लिखा है। 205 क्या बचा, तो वो भी मैंगोज बचा, इसलिए या इसको आप ये लेफ्ट मैंगोज भी लिख सकते थे, या फिर सिंपल मैंगोज लिख के छोड़ दीजिए क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज करनी है स्टूडेंट्स, ओके। CDE आगे की जितनी भी है, FGHI सब आप खुद रीड करके देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब मैं बताने को मैं आपको बता सकती हूँ सबकी हिंदी, बट मैं आपको नहीं बताऊँगी। आप क्या करेंगे, खुद पहले रीड करेंगे अच्छे से, आराम से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसके बाद इसकी हिंदी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी हिंदी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद उसकी हिंदी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जब तक आप हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, उसकी समझ नहीं पाओगे, उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आप सोल्व कैसे करोगे, आप ही बताइए। चाहे आपको क्वेश्चन भी आता हो ना तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा, ठीक है। आई होप कि मैंने आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के द्वारा आपको समझ आया बच्चों। फिर भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम रह जाती है तो कोई बात नहीं, आप स्कूल में तो आते ही हो डेली, अब तो आप स्कूल में समझ लेना, ठीक है। स्कूल में तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप समझ लेना। या फिर जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, घर पर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, केवल स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो वो चाहे तो कुछ चीज़ें समझने के लिए स्कूल में आ सकते हैं। Okay students, thank you and have a nice day.